हेलो दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि अभी जो है हम लोग बिहार प्राइवेट टीचर का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज का प्रैक्टिस सेट 16 का जो है हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखेंगे, जो टोटल 20 क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 20 तक। तो पूरे धुआंधार तरीके से जो है हम लोग जो है इस 20 क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इसके लिए जो है प्लीज़ वीडियो में जो है शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि आप बहुत कुछ अच्छे और नए चीज़ सीख करके जाएंगे। और यदि आप चैनल पे आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। और जैसा कि मैंने बताया कि ये टेस्ट सीरीज 16 है। अगर जो व्यक्ति इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जो है चैनल पे जा करके जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ और रीजनिंग दोनों का, दोनों आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए जो है हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 85 से छोटी सभी सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो। देखिए, सम प्राकृत मतलब 2 से स्टार्ट होता है, 2, 4, 6 और इस प्रकार से कहाँ तक जाएगा? 85 से छोटी यानी 84 तक। अब एक एक गैप करके 2, 4, 6, तो 84 तक में जो है 84 तक में कितने सम संख्या होंगे? तो दो दो गैप करके एक एक गैप करके है, यानी कि हर 2 अंक के बाद आता है। तो 84 को अगर संख्या रहे तो इसमें हम 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 4 2 42 को सम होगा, 42 को विषम, यही ना होगा। तो सम संख्याओं का योग जो होता है प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है मेरे दोस्त, योग n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। n का मान कितना है? 42। तो 42 n प्लस 1 करेंगे तो 43 हो जाएगा। तो 42 गुने 43, तो 2 तिया 6, इकाई अंक तो 6 आने वाला है। चलिए गुना कर लेते हैं। कितना है? 42 में हमको 43 से गुना करना है। 2 तिया 6 और 4 तिया 12, 4 दूना 8 और 4 चक 16। ये करेंगे 6 8 10 के 0 हाथ से 6 1 7 1 8 1 1 1806। कितना आएगा मेरे दोस्त? 1806 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो आप याद रखेंगे कि प्रथम n सम संख्याओं का योग जो होता है n इंटू एन प्लस वन होता है। अगर अब जिन दोस्तों को ये फार्मूला याद नहीं रहे, मान लेते हैं कि आपको ये फार्मूला याद नहीं रहा, तो देखिए क्या आप इसमें से 2 को कॉमन ले सकते हैं। योगफल निकालना है, मतलब जोड़ जोड़ जोड़, ठीक है ना। तो जब 2 कॉमन ले जाते हैं, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़, इस प्रकार से लास्ट में जो है कितना तक चला जाएगा? 84 है, 2 कॉमन हो गया तो 42। अब ये 2 रहने दीजिए। अब ये तो लगातार प्राकृत संख्या का योग हो गया। तो लगातार प्राकृत संख्या का योग तो मालूम होगा n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है कि नहीं। ये 2 से 2 कट गया, तो इसलिए ये फार्मूला बन जाता है n इंटू एन प्लस 1। अब फिर वही बात होगा 42, अब 42 में एक जोड़िएगा तो 43, गुना करके 1806 ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है यदि 0.008 बाई एक्स इक्वल टू 0.01 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त, इसको जब आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.008 अब बराबर 0.01 x। अब ये इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो ये x बराबर हो गया 0.008 अब बटा में 0.01। अब देखिए दशमलव के बाद ऊपर 3 अंक है, नीचे 2 अंक है, तो एक और अंक दीजिए। अब बराबर हुआ। अब दशमलव मान लीजिए खत्म हो गया, तो दशमलव जब खत्म हो गया तो ऊपर क्या बचा? 8 और नीचे ये क्या बचा? 10। ये 10 है, ठीक है ना, 10 हो गया। ये इधर के तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो 8 बटा 10 को हम कितना लिख सकते हैं? 0.8 जो कि है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 64 है और उनका योगफल 20 है। यदि पहली संख्या दूसरी से बड़ी है, पहली संख्या कंडीशन दिया है कि पहली संख्या जो है दूसरी से बड़ी है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, देखो इसको ऑप्शन बेस से कर लेना, ज़्यादा बुद्धिमानी होगी। पहला ऑप्शन है 16/5। मान लीजिए कि अगर ये 1 गुना ही होगा, तो अगर 16 और 5 ही संख्या होगा तो देखिए 16/5 होगा 21, जबकि योगफल तो 20 दिया हुआ है, तो ये कभी होगा नहीं। अब देखिए यहाँ 4 1 5 दिया, इसमें देखिए ये पहली संख्या एक से दूसरी से छोटी कर दिया, यहाँ कह रहा है पहली संख्या दूसरी से बड़ी है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए बड़ी है, ठीक है, 4 1 5 हुआ, योगफल अनुपात में 5 हो रहा है, तो 5 अनुपात का मान दिया हुआ है 20, तो 5 चौके 20 यानी 1 अनुपात का मान हो जाएगा 4। इसका मतलब 4 अनुपात का मान 4 चक 16, 1 अनुपात का मान 4।
अब देखिए 16 में 4 से गुना होगा तो 16 चक्के 64 ठीक है, और 16 4 20 ठीक है। यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इसको ऑप्शन से ही कर लेना ज़्यादा बुद्धिमानी होगी, नहीं तो ऐसे आप जो है एक सुख रख करके बना सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा है, इसके लिए और कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो बउआ वाला क्वेश्चन दे दिया। घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना दिया? 24, और चौड़ाई जो है 18, और ऊंचाई जो है 16। और इधर हम एक ही बार इकट्ठे सेंटीमीटर क्यूब लिख देता हूँ, ठीक है ना। सेंटीमीटर 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 होगा तो सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। 8 छक 48, 8 चौक 32, इकाई अंक तो 2 आएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को हमको गुना करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं पे जब यूनिट डिजिट सबका अलग अलग हो तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, ठीक है ना। हम इसका गुना करके क्या आएगा सो हम नहीं जानते, लेकिन देखिए 8 में जब 6 से गुना कीजिएगा तो 8 छक 48, यानी इसका इकाई अंक क्या है? 8। और फिर 8 में जब 4 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32, इकाई अंक क्या आया? 2। यानी इसका जो भी आंसर होगा उसका इकाई अंक तो 2 होगा। अब देखिए इसका इकाई अंक 2 नहीं दिया, न इसका दिया न इसका दिया, तो जब इन तीनों में से कोई आंसर है ही नहीं है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये सब बुद्धि लगाना पड़ता है परीक्षा में जल्दी से जल्दी करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखेंगे छठा क्वेश्चन है कि 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में बिनॉय और कैरो के द्वारा लगने वाले समय का अनुपात जो है 15-16 है, तो उनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो है हम आपको पीछे के सेट में करवा चुके हैं, और ये क्वेश्चन तो लगभग हमको लगता है ये तीसरा चौथा बार आ गया है। देखिए तो आप चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब दूरी फिक्स हो, दूरी जब कांस्टेंट हो, तो इस समय का अनुपात जो है चाल के अनुपात, समय का अनुपात और चाल के अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कहे तो उल्टा होता है। जैसे समय का अनुपात दिया हुआ है ना, जब दूरी फिक्स है कि 1000 किलोमीटर है, तो समय का अनुपात अगर जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 15:16, तो चाल का अनुपात कितना हो जाएगा? बस उसको उलट देना है। चाल का अनुपात कितना हो जाएगा? 16:15, बस ये इधर ये इधर 16:15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जब दूरी फिक्स हो तो जो समय का अनुपात है उसका उल्टा कर देना है चाल के अनुपात को। और दूरी के अलावा अगर समय फिक्स हो तो जो चाल के अनुपात होगा वही जो है दूरी का भी अनुपात होगा, ठीक है ना। अगर चाल फिक्स हो तो जो दूरी का अनुपात होगा वही समय का अनुपात होगा। मतलब खाली उल्टा होता है दूरी वाला में, वो दोनों में सेम सेम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विमल फ्रेंच में 80 में से 71 अंक लाता है, अंग्रेजी में 100 में से 93 अंक लाता है, स्पेनिश में 70 में से 53 अंक लाता है, और जापानीज में जो है 50 में से 47 अंक प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों में कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए तो हम लोग कितना करते हैं, प्राप्तांक जितना आया है जोड़िए, 71 प्लस 93 प्लस 70 में से 53 लाया 53 और प्लस 47, ठीक है। और नीचे कुल मार्क्स जो रखते हैं कितना है? 80 प्लस 100 प्लस 70 प्लस उसका कितना? 50, ठीक है ना। ये प्रतिशत निकाल रहे हैं हम। अब प्रतिशत निकालने के उसके बाद क्या करेंगे हम? गुना में 100। तो देखिए कितना हो जाएगा? 7 3 10 3 13, 13 1 14 के 4 हासिल 1, 5 5 10 10 9 19 19 7 19 और 7 हो गया आपको 26। नीचे हो गया आपको ये तो जीरो ही रहेगा, 7 5 12 12 10 22 8 30, नीचे है 300 और गुने 100 है, तो ये डबल लड्डू से डबल लड्डू कैंसिल हो गया। 3 से जब काटिएगा तो 3 8 24, 3 8 24, यहाँ बचा 2 फिर 4, तो 3 8 24, यानी कितना आ गया? 88% आ गया। कितना आ गया? 88%, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे 8वां क्वेश्चन है कि 21.707 में कितना जोड़ने पर योगफल जो है 29.053 प्राप्त होगा। तो ये तो घटाव है, ठीक है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन कि 21.707 में कितना जोड़ना, नहीं मालूम है तो एक्स मान लीजिए, ये 29.053 है, तो ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो एक्स बराबर हो जाएगा 29.053 माइनस ये 21.707। अब देखिए 3 में से 7 नहीं घटेगा, 13 में से 7 गया 7 6 13, यहाँ से 4 4 में से 0 गया 4,
10 में से 7 नहीं घटेगा, मतलब 0 में से 7 नहीं घटेगा, 10 में से 7 गया 3, यहाँ से 8, 8 में से 1 जाएगा तो 8 में से 1 जाएगा तो 7, तो कितना हो गया 7.346, 7.346, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कहता है कि दो प्रवेश पाइपों में से, दो प्रवेश पाइप है, ठीक है ना, इनलेट, एक की दक्षता दूसरे की तुलना में दुगनी है, ठीक है। दोनों एक निकास नली के साथ काम करते हुए जो अकेले 8 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है, एक निकास नली है वो अकेले कितना घंटे में काम खाली कर सकता है, 8 घंटे में। तो अगर खाली कर सकती है 8 घंटे में टैंक को खाली कर सकती है, जो अकेले 8 घंटे में टैंक को खाली कर सकती है, 8 घंटे में टैंक को खाली कर सकती है, मतलब अगर तीनों मिलके भी काम करता है तो 8 घंटे में टैंक को खाली कर सकती है। तो दक्ष इनलेट पाइप द्वारा जो है, कम दक्ष है ना, थोड़ा सा यहाँ जो है छूट गया था तो हम कुछ पार्ट जोड़े हैं। कम दक्ष इनलेट पाइप द्वारा खाली टैंक को स्वयं भरने के लिए उसे कितने घंटे का समय चाहिए। देखिए मान लीजिए कि पहले मेरी बात समझिए कि जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगा, जिसकी इफिशियंसी क्षमता, दक्ष मतलब वही क्षमता हुआ, जिसकी दक्षता ज़्यादा होगा वो समय कम लेगा, और जिसकी दक्षता कम होगा वो समय ज़्यादा लेगा। तो मान लीजिए कि ज़्यादा दक्ष जो है, ज़्यादा दक्ष ज़्यादा क्षमता वाला x घंटा समय लेता है, तो इसलिए कम दक्ष जो है कहता है कि दुगना है ना, दुगनी है, तो कम दक्ष कितना समय लेगा 2x घंटा, ठीक है। और खाली करने वाला 8 घंटा में खाली कर सकता है। तो जैसे एक x घंटा में भर सकता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा 1/x, अब प्लस ये कितना भरेगा 1/2x, और ये जो है 1 घंटा में कितना खाली करेगा 1/8, इसके बाद बावजूद भर जाता है कितना में 8 घंटा में, यानी कि 1/8। बस इसको सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं। तो इसको एक तरफ रखते हैं, उसको उधर भेज देते हैं। तो इसको जब जोड़ेंगे, क्या नीचे दिख रहा है, इसको जब जोड़ेंगे तो x और 2x का एलसीएम तो 2x ही आएगा, तो x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आई +1, अब बराबर 1/8 था, फिर 1/8 हुआ, तो 1/8 जोड़ 1/8 तो ये 2/8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए तो ये हो गया आपको 2/1 3, 2/1 इधर लिख देता हूँ मैं, 2/1 3/2x है ना, अब बराबर 1/4, बराबर 1/4। ये 2 से 2 चौके 2 दूना 4 कट गया, तो x का मान 3 दूना कितना आ गया 6, x का मान कितना आ गया 6, x का मान 6 आ गया। तब क्या पूछा है, पूछा है कि कम दक्ष वाले स्वयं कितना, तो कम दक्ष वाला का समय कितना है 2x घंटा, तो x का मान 6 आया, तो 2x का मान कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये 5 नंबर क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं हो गया कि 9 के बाद 5 कैसे हो गया, ये क्वेश्चन जो असल छूट गया था तो हम ले आए हैं। कहता है क्वेश्चन कि 4600 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो है निवेश किए गए हैं। यदि 5 वर्षों के बाद वह राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि को शेयर बाजार में लगा दिया जाता है, तो शेष बची राशि कितना है। आधा राशि लगा दिया गया शेयर बाजार में तो आधा बचेगा, लेकिन आखिरकार राशि निकला कितना, तो देखिए 8% रेट है, क्या साल बाद निकला है 5 साल बाद, यानी 8 बचे 40% तक केवल इंटरेस्ट हो गया, 100% मूलधन होगा। यानी कहने का अर्थ है कि जो राशि निकला, राशि 5 साल बाद वो राशि कितना हो जाएगा, तो 4600 का 8 बचे 40%, तो कितना हो जाएगा 140%। 100% तो मूलधन है तो 140%, तो प्रतिशत के बदला में नीचे में क्या करेंगे 100। अब देखिए क्या करते हैं, ये 1 लड्डू से 1 लड्डू, 1 लड्डू से 1 लड्डू, अब 14 में जो है 460 से गुना होगा, तो ये 0 छोड़ दीजिए, 14 × 70, 14 × 84 के 4 हासिल 8, और 14 × 56 और 56 और 8 कितना हो जाएगा 64, ये 1, तो कितना हो गया 6440 रुपया निकला, ठीक है ना, कितना निकला 6440। अब आधा राशि दे दिया गया शेयर बाजार में, तो आधे राशि नहीं बचाते, बस इसको आधा कर दीजिए, यानी 6440 का जब आधा करेंगे तो ये कितना 2 × 6 2 2 0, यानी कि 3220 रुपया, 3220 रुपया, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले सेट में हम करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि दो मित्र है एक्स और वाई, एक स्थान ए से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे ये ए है, ये ए है, यहाँ से दोनों मित्र यात्रा अपनी शुरू करते हैं। एक्स दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर, आप लोग जानते हैं कि दक्षिण नीचे होता है, तो एक्स जो है मान लीजिए कि दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर हुआ,
ठीक है, 20 किलोमीटर। एक्स दक्षिण की ओर कितना है, एक्स दक्षिण की ओर 20 चला, और वाई जो है पूरब की ओर, पूरब इधर होता है, ये मान लीजिए कि ये चला है 15, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा मैं और नीचे करूँ, 15, तो दोनों के बीच की सबसे कम दूरी कितनी होगी, तो सबसे कम दूरी कौन होगी, तो देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री कौन बनेगा, ये आपको कर्ण हो गया, तो 15, 20, 25 कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। नहीं, अगर आप ट्रिपलेट जानते होंगे तो 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20 है, तो 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20, तो उसी प्रकार 50, 25, तो ये 25 हो गया, यानी कितना दूरी होगा कम से कम 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, ठीक है ना। या तो आप कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, 625 कीजिएगा, 625 का वर्गमूल 25 आ जाएगा। नहीं ट्रिपलेट मालूम है तो 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, 3 का 5 गुना, 4 का 5 गुना, तो यहाँ भी 5 का 5 गुना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे 11वां क्वेश्चन है, कहता है समीकरण 3 × 5x + 2 - 4 2 × 1 - 4x में जो है चर x का मान क्या होगा। देखिए इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन 3 गो है तो तीन बार रखना पड़ेगा, तो और कोई बड़ी बात है नहीं, सॉल्व भी कर सकते हो। 3 से गुना होगा, 3 × 5 = 15x, 3 में 2 से 3 दूना 6 और -4 बराबर 2 से गुना होगा तो 2 और -2 × 4 = 8। ठीक है, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 15x, जब इधर आएगा तो प्लस में ये 8x, हम बराबर 6 में से 4 जाएगा 2 है, इधर तो 2, ये 2 आएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 15, 23x तो हुआ, लेकिन 2 में से 2 गया, क्या हो गया 0, इसलिए x बराबर क्या आ गया 0, x बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो 0 तो ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, समझ गए होंगे। 6 में से 4 गया तो 2 होगा ना जी, तो 2 उधर भी है, 2 उधर गया तो 2 में से 2 गया 0, तो 0/23 तो 0 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि संख्या इतना में है ना 7,86,392 में जो 8 और 6 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 8 का स्थानीय मान तो 8 लिख दीजिए, 8 के बाद क्या अंक 1, 2, 3, 4 अंक, तो 4 गो लड्डू दे दीजिए, ठीक है ना। 8 के बाद 4 अंक 4 लड्डू। अब 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 लिख दीजिए, है ना। 6 के बाद क्या अंक 1, 2, 3 अंक, तो 3 गो लड्डू दे दीजिए। इसका अंतर पूछा है तो घटाव कर दीजिए, 0, 0, 0, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ बचा 7, 74,000 जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए इसको हल करना है। 28.4 का स्क्वायर - 24.4 का स्क्वायर बटा में 28.4 - 24.4। इसको हल करने से पहले एक चीज़ देखिए, a² - b² अब बटा में a - b है तो क्या होगा। देखिए एक फार्मूला जानते होंगे आप लोग, a² - b² बराबर होता है a + b इंटू में a - b, अब बटा में a - b, तो a - b से a - b कट जाएगा तो क्या बचेगा a + b। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर ऊपर a² - b² रहे और नीचे a - b रहे तो रिजल्ट a + b होगा। अगर a + b रहता तो रिजल्ट a - b होता। देखिए यही चीज़ यहाँ है, a² - b² a - b, ठीक है ना। तो इसका जवाब क्या होगा a + b, यानी a के जगह पर कितना है 28.4 और प्लस b के जगह पर कितना है 24.4। जब जोड़ेंगे 4, 4, 8, 8, 4, 12 का 2 हासिल 1, 2, 2, 4, 1, 5, तो 52.8 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत ईजी सा। 4/9 अनुपात x है तो 2/3 4/9 अनुपात x बराबर है 2/3 अनुपात 16/81 के, तो x का मान क्या होगा। देखिए 4/9 अब बटा x होता है तो x तो फिर यहीं आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो देखिए बटा x, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, हम बराबर उसी प्रकार से 2/3 अब बटा फिर 16/81, यही ना अनुपात का मतलब। तो ये हो गया आपको 4/9 गुने x, ई भाग के चिन्ह को जब गुना बदलिएगा ना तो x/1 है जो 1/x होगा, 1/x, हम बराबर ये 2/3 गुने 16/81 से 81/16 आ जाएगा, 81/16। चलिए अब काटापीटी कर दीजिए, है ना। तो ये 2 अठे हो गया आपको 16, 2 अठे 16 और कटेगा क्या, 2 अठे 16 काट दिए, और ये 3 से जो है 3 तिहाई 9 काट देते हैं, 3 से 3 तिहाई 9, और कटेगा क्या नहीं कटेगा, तो ये इसके साथ आ जाएगा। ये हो गया आपको 4/3
बराबर 81, एक से ऊपर आ गया और नीचे 8, ठीक है। क्रॉस गुना होगा तो ये 8 चौक 32, यहाँ से आपने देखा कि x बराबर कितना आ गया 32, 32 वाला है, हाँ। ये 81 में 3 से गुना होगा तो 81 तिहाई 243, तो 32 बटा देखो 8 चौक 32 है, 81 तिहाई 243, तो 32 बटा 243 सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या था कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं। जल्दी से क्या करेंगे कि एक एक लड्डू ऊपर लगा देंगे, ठीक है ना। ये 80 बटा 13 हो जाएगा, एक वो लड्डू लगा देना है, ठीक है ना। 90 बटा 11 हो जाएगा, यही है। अब देखिए 14 से भाग लगा तो 14 सत्ते 98, 2 बच गया तो 14 दूना 28 नहीं, एक आएगा। ये देखिए 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 2 बच गया तो 0, 13 एक दाव। ये देखिए 11 × 8 = 88, है ना। 11 × 8 = 88, 2 बच गया तो 11 एक दाव। सबसे छोटा पूछा है तो कौन हो गया सबसे छोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 6.1। सबसे बड़ा पूछता है तो 8.1, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 506 और 782 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। 506 और 782 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी मतलब पूछा है। तो इसको भी हम ऑप्शन में से जल्दी कर लेते हैं। जैसे 34 है तो 34 तो 17 दूना 34, यानी कि जो संख्या अगर 34 से कटेगा 17 से भी कटना चाहिए। तो अगर 17 से भाग लगाएंगे तो 17 × 51, 17 दूना 34, बचेगा 16, 166, 17 से नहीं कटेगा, यानी कि ये गलत हो गया। अब 29 देख लीजिए, 29 लगेगा एक दाफे 30, यानी 21 आएगा, 216, 3 चौक 12, 3 × 5 = 15, 3 7 21, 3 7 21, यानी कि 213, तो नहीं कटेगा 29 से भी, ठीक है। अब कौन बचा 46, 46 से कटना चाहिए, 23 से कट जाना, 23 दूना 46 होता है ना, तो 23 से कटना चाहिए। तो 23 से कटने के लिए जो है 23 दूना 46 है ना, 23 दूना 46, बचेगा यहाँ 4, 4 6 46, 23 दूना 46 कट रहा है। ये 23 × 69, 23 × 69, बच रहा है यहाँ 9, 2, 23 चौक 92 कट रहा है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे दोस्त। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। 46 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि दो संख्याओं का योग 33 है ना, और उनका अंतर 13 है। देखिए मान लीजिए कि अगर दो संख्या हम ए बी मान लेते हैं तो ए बी का योगफल यानी जोड़ 33 दिया हुआ है, और अंतर जो है अगर बड़ी संख्या ए है, अंतर जो है 13 दिया हुआ, तो हमसे जो है बड़का संख्या पूछ रहा है, यानी ये वाला। तो अगर इसको जोड़ देंगे तो 20 से भी कट जाएगा, ये 2 भी हो जाएगा, तो 2 भी 2 उधर जाएगा। इसको अगर जोड़ देते हैं तो ये से ये कट जाएगा, ये 2a हो जाएगा, 3 3 6, 3 1 4, ये 2 से ही कटेगा, 23 दूना 46, यानी a का मान बड़ी संख्या कितना हो गया 23। तो 23 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर जब दो संख्या का योगफल और अंतर दोनों दिया हुआ रहे, अगर बड़ी संख्या पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 के भाग कर दीजिए, और छोटी संख्या पूछता है तो घटा के 2 से भाग कर दीजिए, तो यही इसका लॉजिक होता है। इसका सही जवाब क्या हो गया 23। निम्नलिखित को सरल करना है। देखिए इसको सबसे पहले भिन्न में बदलिए, तो भिन्न में बदलेंगे तो कितना होगा 777, और तीनों पर एक रिंग है, कोई संख्या तो इधर है नहीं, 3 × 9 हो गया, ठीक है ना, भागा ये दशमलव भूल जाएगी तो कितना हो जाएगा 733, 7 पर एक रिंग नहीं है तो -7, अब बटा ये 2 × 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 777/999 है ना, और भाग को जब गुना में बदलेंगे तो ये 99 ऊपर चला गया, और ये घट के कितना हो जाएगा, घट के हो जाएगा 726, 13 में से 7 गया, 7 6 13, 2 26, ठीक है। अब चलिए काटिए, कितना से काटिएगा 9 से, 9 से 11 ना हो, 9 से 9 9 मतलब 1 1 1, ठीक है। अब 3 से कटेगा क्या, या ये 111 से 7 दफे कट जाएगा नहीं, और ये तो अब नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, 11 छक 66, हाँ 11 से कट रहा है, 11 छक 66 है ना, बच गया 6, फिर 11 छक 66, तो कितना आया, ऊपर खाली 7 बचा और नीचे कितना 66, क्या दिख रहा है 7/66 दिख रहा है यहाँ पे। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो गया 7/66, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अभाज्य संख्या है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार करा चुके हैं। जैसे देखिए 243, ये 3 से कट रहा है, 3 8 24, 3 1, तो ये होगा नहीं,
337, तो 3 से तो कटेगा नहीं, 28 नहीं कट रहा है, 13 से भी जो है नहीं कट रहा है, 17 से भी नहीं है ना। इसको अगर चेक करते हैं तो 11 से भी नहीं, 13 में 26, 7 4 11 9 17, ये 13 से कट रहा है तो ये भी नहीं हो जाएगा। ये जो है नहीं कट रहा है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 337, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि सर ये जो भाग लगाते हैं कहाँ तक भाग लगाएं, तो देखिए जैसे 337 किस स्क्वायर के पास है, मतलब इसके नज़दीक की स्क्वायर क्या होगा, तो मान लीजिए मोटा मोटी जैसे कि अगर हम 400 ही मानते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 420 का स्क्वायर है, तो 20 से छोटा जितना भी आवाज संख्या है उससे अगर भाग लगा के आप चेक कर लिए नहीं कटा तो इसका मतलब वो आवाज संख्या है। अगला देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी इस छोटी ब्रैकेट वाला 4 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये 2 तिहाई 6 हो गया, तो 4 में से 6 जाएगा तो -2, और -2 में ये 18 से गुना करना है, तो 18 गुना क्या हो जाएगा 36, माइनस में 36, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। और यदि आप अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, जय हिंद।